तुम अभी तक नहीं भूले ना? उसे कब का भूल गया? मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया। तुम किसके बारे में सोच रहे थे? अच्छा, वो फीमेल डॉक्टर के बारे में? नहीं। ये अच्छा है भाई, बात करते हुए भी देखा ही है मैंने। मैं उसे जानता भी नहीं। बोलते कुछ हो लेकिन मीन कुछ और करते हो। तुम हंस क्यों रहे हो? मैं खुश हूं, आदमी हंसे भी ना। चलो अब तुम सिंगल नहीं रहे तो मैं भी अपनी शादी की डेट फिक्स कर सकता हूं। क्या बकवास कर रहे हो? तुम जब चाहो तब शादी कर लो। मेरे लिए क्यों रुके हो? तुम्हारी बातें किसी टूटे हुए दिल की तरह सुनाई दे रही हैं। कोई एक्स गर्लफ्रेंड थी? मतलब मैंने सही गेस किया है। काफी खूबसूरत लगती है, उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है। वैसे तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ? नाइट शिफ्ट शुरू हो गई। अरे रुको, मैं भी चलता हूं। छोड़ के भाग रहे हो क्या? इसे ट्राई करो। थोड़ी खट्टी है, थोड़ी मीठी है। मजा आ गया। अमेजिंग टॉफी है। खा के देखो ना। पसंद नहीं आई तो अपना नाम बदल दूंगा। मजा आया ना? थम्स अप करो। May I come in? आ जाओ। तुमने वुफैंग स्ट्रीट की आग को बुझाया। बहुत बड़ा काम किया तुमने। ये चाय की पत्ती काफी अच्छी लग रही है, पहले कभी नहीं देखी। नीचे रखो। यहां आओ। चाय के पत्तों को भूल जाओ और ये सब तारीफें और अवार्ड्स को साइड में रखो। मुझे अभी अभी 3 कंप्लेंट्स मिली है तुम्हारी। 3 कंप्लेंट्स मिली हैं। हाँ, पहली कंप्लेंट एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस ने की है। तुमने उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया, बहुत बुरा बर्ताव किया। और दूसरी, पब्लिक ने तुम्हारे बुरे बर्ताव को लेकर कंप्लेंट किया है। यह सब क्या है? और तीसरी, तुम्हारे साथियों ने शिकायत की है कि तुमने इंस्ट्रक्टर की बात नहीं मानी। तुम्हारा बिहेवियर ठीक नहीं हुआ है। तुमने अपनी इंस्ट्रक्टर की बात नहीं मानी। तुम अपने सफाई में कुछ कहना चाहोगे मुझसे? गाड़ी हटानी जरूरी थी और उस आदमी की पिटाई भी। गनीमत मानी, उसे मारा नहीं।
पर आपको मेरा काम पसंद नहीं तो मैं रिजाइन कर देता हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं डरता हूं? तुम बार बार मेरे लिए मुसीबत खड़ी करते रहते हो। हर महीने कोई नई मुसीबत आ जाती है। अब क्या कहूं मैं तुमसे? चीफ गांव। हाँ, अभी बताइए मुझे। चीफ गांव, गुस्सा मत कीजिए। मैंने पूरा मामला इन्वेस्टिगेट किया है। हालात बहुत नाजुक थे। प्लान एग्जीक्यूशन को लेकर कॉमरेड सोंगयान और वुफान फायर स्टेशन के लोगों के बीच अनबन हो गई। उन्होंने सोंगयान के प्लान पर काम किया और आग को फैलने से रोक दिया। जो गाड़ी हटाने वाला मामला था, उस गाड़ी के मालिक से कांटेक्ट नहीं हो पाया जो फायर एग्जिट पे पार्क करके गया था। सोंगयान ने वैसा ही काम किया ताकि वो जल्दी से आग तक पहुंच सके और आम लोगों की जान को नुकसान ना पहुंचे। तुम हमेशा इसकी तरफदारी करती रहती हो, इसको कवर अप करने के लिए। चीफ गांव, आप हमेशा यही कहते हैं। आग का सीन युद्ध के मैदान जैसा है। फ्रंट लाइन पर हर वक्त चीजें बदलती रहती हैं। सबको खुश रखना मुश्किल होता है। अगर इसने टीम के साथ आगे बढ़ने का फैसला नहीं लिया होता तो वो छोटा लड़का और लड़की बिल्कुल बच नहीं पाते। ठीक है, मैं बाकी दो कंप्लेंट्स छोड़ देता हूं, लेकिन गाड़ी वाला मामला, ये फायर फाइटर्स की इमेज के लिए सही नहीं है। इसे सुलझाना ही पड़ेगा। हाँ, इसे एक रिपोर्ट लिखने को बोलिए। अरे मैं पहले भी ये सब कर चुका हूँ, दोबारा करना होगा क्या? इसका मतलब वो काफी नहीं था। दोबारा लिखो अभी। चलो लिखो इसे दोबारा। 3000 शब्द लिखने हैं। एक शब्द कम लिखा तो 11,000 जुर्म। सोंगयान, सोंगयान, मैंने सुना वहां कुछ गैस सिलेंडर्स फट गए थे। हालात खतरनाक थे। मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूं, लेकिन जब कुछ होता है तो थोड़ा संभाल नहीं सकते? जान बचाना जरूरी है, लेकिन अपनी सुरक्षा मत भूलो। तुम्हारी टीम मिशन पर जाती है तो मुझे चिंता होती है। मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया बॉस, मैं चलता हूँ। मैं अच्छा, वो नई डॉक्टर शोचन काफी जबरदस्त है। मैंने सुना है उसे रिसर्च टीम में एंट्री मिलने वाली है। किस बेसिस पर? इसलिए क्योंकि उसने यूएस में पढ़ाई की थी? वो अभी भी फ्रेशर है, उसके पास एक्सपीरियंस ही कहाँ है। इसलिए तो उसे ईआर में भेजा गया था। कुछ टाइम बाद उसे रिसर्च टीम में भेजा जाएगा। शायद तुम्हें ये ठीक न लगे, लेकिन कोई कमी भी नहीं गिना सकते। लगता है ये कोई स्पेशल एंट्री है। मेरे हिसाब से तो तुम्हें वो जगह मिलनी चाहिए। तुम उससे काफी बड़ी हो और तुम्हारे पास ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, लेकिन उसके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर जगह पाने के लिए सिफारिश चाहिए तो सबको किसी को ढूंढना चाहिए। हर एक के पास लिंक्स होते हैं, पर उसका बैकग्राउंड काफी खास है। मैंने सुना उसका नाम मेंग है। लो प्रोफाइल रखने के लिए उसने बदल दिया। मेंग, और नाम क्या है? गुआकान ग्रुप। क्या सच में उसकी डैड मेंग हुआजिन है? प्रोफाइल में तो वही लिखा था। ऑन बोर्डिंग करते वक्त मैंने देखा था। अच्छा, तो जो स्मार्ट और क्लासी बंदा रोज उसे लेने आता है वही गोकुन ग्रुप के छोटे मालिक हैं? मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था। उसे कोई छू भी नहीं सकता है। उसे रोज कार सर्विस मिलती है। जिसके पास सिर्फ कनेक्शन हो उसके साथ काम करना है, ये सोच के इरिटेट हो जाती हूँ। हाँ, अगर मेरे साथ काम नहीं करना चाहती तो मैं मैनेजमेंट से बात कर लेती हूँ। बोलो, करूं? भैया, नई कार ली है? ये तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हारे लिए लाया हूँ। कैसी लगी? पसंद आई? डायरेक्टर मैंग, आपका टेस्ट तो अच्छा होता जा रहा है। मैं क्या करूँ, ना तो तुम घर जाती हो ना ड्राइवर को बुलाती हो। माँ को तुम्हारी आने जाने की चिंता होती है। एक बार चला के देख लो, पसंद ना आया तो चेंज कर लेंगे। थैंक्स।
टनल के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, आप दूसरा रास्ता ले लीजिए। ओके, कोई इंजर्ड है क्या? गाड़ी बुरी तरह से टूट गई है, शायद ड्राइवर को काफी चोट आई है। एम्बुलेंस बस आती होगी, आप रास्ता ब्लॉक मत कीजिए। जी ठीक है। हाँ, थैंक यू। तुम ऑफ ड्यूटी हो? पर मैं भी डॉक्टर हूँ ना। एम्बुलेंस पहुंचने ही वाली है। हम जितना रुकेंगे पेशेंट की हालत उतनी खराब होती जाएगी, जाना होगा। अपना ख्याल रखना। एक्सक्यूज मी, मैं एक डॉक्टर हूँ, कोई हेल्प चाहिए आपको? यहाँ पर एक डॉक्टर आई है, उन्हें अंदर भेज दूं? हाँ भेज दीजिए। ठीक है, आप मेरे साथ चलिए। एम्बुलेंस आ गई, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं। थैंक यू। पीछे हटो। उठाओ इसे। इंस्ट्रक्टर, वाइस कैप्टन अभी तक नहीं आए? वो अभी स्टेशन की ड्यूटी पर हैं। गुड वर्क गाइस, आओ अपना अपना खाना ले लो। 5 मिनट है हमारे पास, फटाफट खाना खत्म करना है। अब तुम तो खाना खा नहीं पाओगे, सूप ही पी लेना। हाँ, बात तो सही है। सुनो, कैसा है तुम्हारा दांत? तुम तो घर चले गए थे, फिर वापस क्यों आ गए? मैं चाहता था कि तुम खाना खा लो और थोड़ा आराम कर लो, इसलिए। हेलो, मैंने खाना खा लिया। हाँ, आज मैं थोड़ा काम में बिजी था। हाँ, मुझे पता है। जल्दी बोलो क्या है। अच्छा, वो अप्रूवल और डिटैचमेंट प्रोसीजर हो गया? अच्छा, मुझे थोड़ा और टाइम दे दो, मैं करता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, बाय।
मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? कुछ भी नहीं। बेटा 24 में से 18 घंटे मेरे साथ रहते हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कुछ होगा मुझे पता नहीं चलेगा? अरे छोड़ ना यार, बहुत सोचता है यार तू। ठीक है, कुछ नहीं पूछूंगा, जब तुम्हारा मन करे खुद बता देना। इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लिए हर हफ्ते कम से कम एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग जरूरी है। हम क्रिटिकल पेशेंट्स के ट्रीटमेंट पर हम फोकस करेंगे, जैसे कि आप लिख सकते हैं एक्यूट हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स या फिर शॉक, इन सब ट्रीटमेंट के लिए। तो जब तक आप अपने सारे ड्यूटीज निभा रहे हैं, उसके साथ साथ हमें स्ट्रॉन्ग टीम वर्क भी डेवलप करना होगा। इमरजेंसी केयर का सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए सही ट्रीटमेंट देते हुए डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है कि रेड जोन को 2 टीम्स में डिवाइड किया जाए, ए और बी। पेशेंट्स के कंडीशन के हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाएगा, समझ गए? जी। येलो और ग्रीन जोन आप जा सकते हैं। आप अपना राउंड कंप्लीट कीजिए, रेड जोन वाले यहीं रुक जाए। हमने डिसाइड किया है कि रेड जोन को 2 टीम्स में डिवाइड करेंगे। टीम ए यांगशी जिया, ओके। टीम बी होगी शूचिन के पास। अपनी टीम के मेंबर्स तुम खुद चुन सकती हो, ये काम मैं तुम पर छोड़ता हूं, इससे तुम्हारा काम बेहतर होगा, ठीक है? चीफ, मैं ए टीम में जाऊंगी। चीफ, मैं टीम ए ज्वाइन करूंगा। मैं भी टीम ए ज्वाइन करूंगी। मैं भी चीफ। चीफ, इसका मतलब पूरी टीम फुल हो गई है। तो फिर ठीक है। डॉक्टर शू, डॉक्टर शू अपना बेस्ट देंगे। काम शुरू करो। काम पे लग जाओ। गेट टू वर्क। तैयार हो जाओ, रेडी। Report, I'm done. रिपोर्ट, आई एम डन। Report, I'm done. ज़ैंडपिंग, पी शाओजे, टैंग जे, तुम लोग फेल हुए। तुम तीनों चलो शुरू करो। समझ गया। चलो फोकस करो। रिपोर्ट हो गया, हो गया। रिपोर्ट डन। तुम भी फेल हुए। कैप्टन, मैंने सब कुछ लीडर के कहने पर पहना था। क्या ये सिक्योर्ड है? जब आग के बीच में उतरोगे, तुम्हारा ब्रीदिंग अपैरेटस किसी ने खींच लिया तो? क्या कैप्टन, इसे कोई छीन सकता है क्या? तुमने कभी सुना नहीं है क्या किसी से? पता है क्यों? क्योंकि विक्टिम ने नीचे खींच लिया। बहुत से फाइटर्स इसी वजह से मर जाते हैं। अपना ब्रीदिंग अपरेटस सही से पहनो। जब इंसान मरने की कगार पे हो तो दूसरे की परवाह नहीं करता।
सब खड़े हो जाओ। जिस जिसका सपना है फायर फाइटर बनने का, वो आगे आ जाए, एक लाइन में। मैं सच सुनना चाहता हूं, क्यों बनना चाहते हो फायर फाइटर? सर, मैं लोगों की जान बचाना चाहता हूं। मैं उनके काम आना चाहता हूं। रिपोर्ट कैप्टन, मुझे लगता है फायर फाइटर सबसे महान होता है। रिपोर्ट कैप्टन, फायर फाइटर बनना एक इज्जतदार काम है। क्या तुम लोगों को सच में ऐसा लगता है? कुछ दिन पहले वुफोंग स्ट्रीट के आग के केस में मेरे खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स हुई। फायर स्टेशन के खिलाफ भी कंप्लेंट्स की गई। कुछ लोगों का कहना था क्राउड को कंट्रोल करते वक्त हम बदतमीजी से पेश आए। पिछले महीने यांगची और उसकी टीम ने एक बच्चे को नाली से बचाया। पूरी टीम से बदबू आ रही थी और वो बदबू उनके शरीर से 3 दिनों तक नहीं गई। जियांगी ये अपनी माँ को छोड़कर घर से दूर यहाँ रह रहा है। अपने काम की वजह से 2 साल से घर नहीं जा पाया है अपनी माँ से मिलने। अब ये सारी बातें जानने के बाद क्या अब भी तुम यही सोचते हो कि फायर फाइटर बनना तुम्हारा सपना है? क्या अब भी ये यूनिफॉर्म तुम्हारे शरीर को कचोट नहीं रही? कंप्लेंट्स होंगी, लोगों की गालियां पड़ेंगी, किसी को तुम्हारी मेहनत कभी नहीं दिखेगी। फायर फाइटर बनना है तो इस सच को अपनाना होगा। कभी सोचा है लाखों फायर फाइटर्स अलार्म की घंटी सुनते ही साल के 365 दिन 24/7 काम पे क्यों निकल पड़ते हैं? जरा शहर पे नजर डालो, बताओ मुझे यहां से क्या दिख रहा है तुम्हें? मुझे शहर की एक सड़क दिखाई दे रही है। मैं बड़े बड़े टावर्स, बिल्डिंग और पार्क देख पा रहा हूं। मुझे घर दिख रहे हैं जो प्यार और अपनेपन से भरे हैं। पर मुझे दिख रही है लोगों की आंखों में एक उम्मीद कि हम हैं तो वो सुरक्षित हैं। हमारी ट्रेनिंग इतनी टफ क्यों होती है जानते हो? ताकि इन लोगों की आंखों में जो हमारे लिए एक उम्मीद है वो कभी ना टूटे। अरे जल्दी करो, क्या कर रही हो? रुको। सोंगयान, ये तो वैंडलिज्म है। टेंशन मत लो, ये दीवार वुफोंग स्ट्रीट के कल्चर का पुराना हिस्सा है। यहाँ ग्राफिटी अलाउड है। तो बताओ कैसा लगा? देखो तुमने क्या लिखा है। तुम मतलब नहीं समझ पाई। इफ यू स्माइल द सन सिटी, मतलब अगर तुम मुस्कुराओ तो ये शहर रोशन हो जाएगा।其实我想说抱歉，抱歉错过了好多年，好多年，依旧喜欢，喜欢着被你喜欢，看着你有些改变。 तुम बेवकूफ हो। वहाँ देखो, यहाँ पर ओ नहीं यू होना चाहिए था। तुमने SUN की जगह SON लिख दिया। अब इस गलती को कैसे समझाओगे? अगर तुम मुस्कुराओ तो बेटा शहर भर देगा।
回忆在空荡的房间，孤单的街边，你背影渐远，这座城一堆骑马都留恋，在一座城等一个人，绕一圈走过太远，在你面前，爱如初见，等你我回到了起点，还是回到那一天。कौन है? कौन है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ म्याओ, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। तुम यहाँ क्यों आई हो? सॉन्गयान को ढूंढने। सौंग्यान? किस लिए? दोबारा यहाँ क्यों आई? क्या तुम भूल गई हो तुमने क्या किया था? जो भी हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। वो यहाँ नहीं है। रुको, वो वापस कब आएगा? तुम जानकर क्या करोगी? मिस शू, मेरे भाई की लाइफ अच्छी रही है, अगले साल शादी भी कर सकता है, तो उसे अकेला छोड़ दो, ठीक है? जाए म्याओ। आंटी, वो यहाँ नहीं रहता। तो वो कहाँ रहता है? क्या आप मुझे बता सकती हैं? ज्यादातर स्टेशन पे रहता है, बहुत कम घर आता है। मम्मी, क्या हुआ? वो बिल्कुल टूटी हुई सी लग रही थी। तुम्हें लगता है मैंने उससे कुछ ज्यादा ही कह दिया? आप इसे ज्यादा कहना कह रही हो? अगर मैं होती तो उसे और भी कुछ सुनाती। अरे मगर मैं ऐसा क्यों करती? क्या आप भूल गई उसने मेरे भाई के साथ क्या किया था? उससे ज्यादा खराब इंसान मैंने कभी नहीं देखा। उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ। वो तो बाहर पढ़ने गई थी ना, अचानक से वापस कैसे आ गई? समझ नहीं आ रहा है वो तुम्हारे भाई से क्यों मिलना चाहती है। उसे अपनी किए का अफसोस होगा। उसकी आदत देख के उसे नफरत करने का मन करता है। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। सिर्फ मेरा भाई ही है जो उसे अनमोल समझता है। अब जब उसे समझ आ गया कि कोई उसे पसंद नहीं करता, तब उसे याद आई मेरे भाई की। उसकी बदतमीज आदत देखकर उससे नफरत करने का मन करता है। तुम्हें लगता है वो उसे पसंद करता है? बिल्कुल नहीं, वो उसे दिल से नफरत करता होगा। अभी भी पसंद कैसे कर सकता है? अरे तुम्हें बिल्कुल अक्ल नहीं है। पिछले कुछ सालों में मैंने उसे कितने ब्लाइंड डेट्स पे भेजना चाहा, लेकिन वो कहता था कि वो बिजी है, या तो कह देता था कि उसे बिल्कुल वो पसंद नहीं आई। ऐसा नहीं हो सकता। चाहे मेरा भाई जिंदगी भर सिंगल रहे, पर उस लड़की से प्यार नहीं कर सकता। क्या उसे याद नहीं उसने उसकी वजह से कितना दर्द सहा? ये सही नहीं है। मैं उसे जाके समझाऊंगी। मैं देखना। यंग लेडी, ऐसा मत करो। माइंड योर बिजनेस। पैर हिलाना बंद करो, जाओ पढ़ाई करो।
डॉक्टर, मेरी बीवी जल गई है, जल्दी से इसका इलाज कीजिए। आपने नंबर लिया? इमरजेंसी में भी नंबर लेना पड़ता है क्या? इमरजेंसी के लिए भी जरूरी है। कितना बेकार हॉस्पिटल है, मेरा हाथ जल गया है। सर, इनकी रजिस्ट्रेशन कीजिए, नहीं तो यहाँ से दवाई नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। आप बाहर इंतजार कीजिए। थैंक यू। आप बाहर वेट कीजिए। पहले दवाई दे देते हैं, बाद में इंजेक्शन लगाएंगे। अगली बार डॉग बाइट करे तो सीधा सीडीसी आ जाना, जनरल हॉस्पिटल मत आना। थैंक यू। डॉक्टर जल्दी कीजिए, जरा देखिए तो सही, जलने से बड़ा लाल निशान हो गया है। कैसे हुआ ये? भूल से गर्म पानी गिर गया था। अभी अभी हुआ है? हाँ। हाँ, ये लीजिए। रुको रुको, मैं फूंक मारता हूँ। निशान तो नहीं पड़ेगा ना? फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। ये लीजिए प्रिस्क्रिप्शन, जैसे लिखा है दवाई ले लेना। बस इतना ही और कुछ नहीं? ये सीरियस नहीं है, आप 3 दिन में ठीक हो लेकिन जाएंगे। लाल निशान तो बहुत बड़ा है। डॉक्टर शो, हाँ? ये फायर फाइटर काफी बुरी तरह से घायल हैं, जरा देखिए। बेबी उधर मत देखो। इन्हें दूसरे कमरे में लेकर जाओ। सुनिए डॉक्टर, मेरी बीवी का क्या? मैंने आपको प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, प्लीज जो लिखा है वो ले लीजिएगा। लेकिन इन्होंने तो चेक ही नहीं किया है। इनकी चोट सीरियस नहीं है, जो लिखा है वो ले लीजिए। सुनिए, आपने सच में इलाज नहीं किया, बस 10 सेकंड ही देखा था। अभी मेरे पास बहस करने का वक्त नहीं है। ए! सुनिए, आप इलाज करेंगी या नहीं बताइए। लड़कियों से ऐसे पेश आते हैं? तेरे माँ बाप ने यही तमीज सिखाई है तुझे? तुम कौन हो? मैं उससे बात करो। तुम्हारा हाथ बढ़ाया तो तोड़ दूंगा। मेरे हस्बैंड को छोड़ो। आप अपना काम कीजिए, यहाँ टाइम वेस्ट मत कीजिए। जाकर दवाई ले लीजिए। हाँ, मैं यहीं वेट करता हूँ। थोड़ा सह लीजिए, एनेस्थेटिक अभी लगाऊंगी। थैंक यू डॉक्टर। मुझे क्लीन करने दीजिए। दिखाइए अपना हाथ। ज्यादा हिलिए मत सर। ये हाथ ठीक है, मैं खुद कर सकता हूँ। नहीं, आपका हाथ अभी भी सूजा हुआ है, जल्दी करना होगा नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। आपके हाथ को आखिर हुआ क्या था? किसी ने ब्रिज से कूदने की कोशिश की थी, लेकिन हमने उन्हें बचा लिया। वहाँ कोई एम्बुलेंस नहीं थी? मुझे नहीं दिखी और मेरा कलीग मुझे उसके बाद यहाँ लेकर आ गया। अगर नहीं थी तो कंप्लेंट करनी चाहिए थी। 1 मिनट डॉक्टर शो, एम्बुलेंस और हम एक ही सिस्टम के अंडर हैं। हाँ सही कहा, जब मुसीबत आती है तो हम सब एक होते हैं, किसी पर उंगली उठाने का मतलब नहीं है। और आप डॉक्टर्स और हम फायर फाइटर्स, हम सब एक परिवार की तरह होते हैं, है ना? और सबके लिए मुश्किल होता है। मैं अभी एनेस्थेटिक दे रही हूँ। आराम से, मुझे सुई से डर लगता है, जरा ध्यान रखना प्लीज। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हाँ? तुम्हारे सामने वो आदमी लेडी डॉक्टर से बदतमीजी कर रहा था। ऐसा कुछ नहीं अगर है, मैं मैं बीच तो में नहीं बस। आता तो वो डॉक्टर पे हाथ उठा देता। बिल्कुल नहीं बॉस, वैसे भी कुछ हुआ तो नहीं। अरे मैं कहाँ तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मेरे बॉस हो। अरे 1 मिनट, क्या आप उस डॉक्टर को जानते हो? नहीं। तो फिर उसके लिए इतने परेशान क्यों हो रहे हो? अब कैसा लग रहा है? ठीक है? हाँ ठीक हूँ, थैंक यू डॉक्टर। पहले फीस भर दीजिए, बाद में दवाई ले लेना। समझ गया। थैंक यू नर्सिंग डॉक्टर। आप किसी को ढूंढ रही हैं? हमारे कैप्टन अभी अभी गए हैं उस तरफ। जाइए दवाई ले लीजिए। हाँ थैंक यू। अब हम ठीक चलते हैं। थैंक यू। अब तुम ठीक हो ना? डॉक्टर शो में टेक ओवर कर रही हूँ। सॉन्गयान,
सौंग्यान, क्या बात है? वो बहुत दिनों बाद मिले। हाँ, बहुत दिनों के बाद। पिछले कुछ सालों में सब कुछ ठीक रहा? हाँ, तुम बताओ। ठीक नहीं हो। अच्छा, और कुछ कहना है? अभी जो तुमने किया उसके लिए थैंक्स। मैं ये किसी भी लड़की के लिए करता। और पिछली बार जो किया था। शोचन, तुम कहना क्या चाहती हो? कॉफी पर चलने का टाइम है। बोलो ना। बहुत से लोग मुझे कॉफी पिलाना चाहते हैं। कतार लंबी है। तुम्हारा नंबर आएगा तो बता दूंगा। मैं चाहती हूँ कि जब भी तुम स्मोक करो तो मुझे याद करो। सौंग्यान, तुम्हारा स्मोक करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और ना ही मेरी मॉम को पसंद है। मैं छोड़ दूंगा।